नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। रिया के मामले पर या यूं कहें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आया है, उसे लेकर संसद में भी आवाज उठाई गई। सबसे पहले गोरखपुर से बीजेपी सांसद और सिने कलाकार रवि किशन ने इस मुद्दे पर कहा कि बॉलीवुड में चल रहे इस ड्रग्स गैंग की जरूर जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार बॉलीवुड में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जांच होनी चाहिए। इसके बाद राज्यसभा में जया बच्चन ने भी इस मुद्दे पर कहा और बिना नाम लिए उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। वह किस पर कह रही थी यह कहना तो साफ नहीं है। वह उनके निशाने पर कंगना रनौत थी या रवि किशन, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बात साफ है कि जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया उन लोगों पर वो जरूर भड़की थी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि बॉलीवुड सिर्फ कुछ लोगों से लेकर नहीं बना है, बल्कि इस बॉलीवुड ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। सिर्फ कुछ लोगों के बदनाम होने से पूरे बॉलीवुड को बदनाम ना किया जाए। इसके बाद सामना में आज जया बच्चन को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है और सीधे तौर पर यही कहा गया है कि जया बच्चन ही वह सांसद हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, यानी कि वह जो बातें कह रही हैं वह 100% सही हैं और वो अपनी बातों पर स्टैंड लेती है। सामना ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है जया बच्चन के ऊपर और अपने उस आर्टिकल में लिखा है कि सामना में लिखा है कि जया बच्चन अपने बेबाकी और सच बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। जया बच्चन ने कहा था कि जिन लोगों ने सिनेमा जगत से नाम, पैसा सब कुछ कमाया, वे अब इस क्षेत्र को गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान का सिने जगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है, ऐसा दावा कोई नहीं करेगा। मगर जैसा कि कुछ टीन पार्ट कलाकार दावा करते हैं कि सिने जगत गटर है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने सिनेमा जगत से नाम, पैसा सब कुछ कमाया, वे अब इस क्षेत्र को गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जया बच्चन के ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बेबाक भी हैं। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आगे सामना में लिखा गया है कि जया बच्चन ने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को कभी छुपाकर नहीं रखा। महिलाओं पर अत्याचार के संदर्भ में उन्होंने संसद में बहुत भावुक होकर आवाज़ उठाई है। ऐसे वक्त जब सिने जगत की बदनामी और धुलाई शुरू है, अक्सर तांडव करने वाले अच्छे खासे पांडव भी जुबान बंद किए बैठे हुए हैं, मानो वो किसी अज्ञात आतंकवाद के साए में जी रहे हैं और कोई उन्हें उनके व्यवहार और बोलने के लिए पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहा है। ऐसे में जया बच्चन की बिजली कड़ाई है। शिवसेना ने आगे कहा है कि मनोरंजन जगत में जब लाइट, कैमरा, एक्शन बंद है, लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए हमें, मतलब बॉलीवुड को, सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, ऐसा जया बच्चन ने कहा है। कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां ही पूरा बॉलीवुड नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो अनियंत्रित वक्तव्य दे रहे हैं, यह सब घृणास्पद है। सिने जगत के छोटे बड़े हर कलाकार या तकनीशियन मानो ड्रग्स के जाल में अटके हुए हैं। 24 घंटे वे गांजा और चिलम पीते हुए दिन बिता रहे हैं। ऐसा बयान देने वालों की डोपिंग टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुतों के खाने के और तथा दिखाने के दांत और हैं। आगे लिखा गया है सामना में कि अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देव आनंद, पूरा कपूर खानदान, बैजंती माला से लेकर हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित से लेकर ऐश्वर्या राय, एक से एक बढ़िया कलाकारों ने यहाँ योगदान दिया है। बॉक्स ऑफिस को हमेशा चलायमान रखने के लिए आमिर, शाहरुख और सलमान जैसे खान लोगों की भी मदद हुई। ये सारे लोग सिर्फ गटर में लेटते थे और ड्रग्स लेते थे। ऐसा दावा कोई कर रहा होगा तो ऐसी बकवास करने वालों का मुंह पहले सूंघना चाहिए। खुद गंदगी खाकर दूसरों के मुंह को गंदा बताने का काम चल रहा है। इस विकृति पर ही जया बच्चन ने हमला किया। सामना जया बच्चन के पूरे बयान से बिल्कुल गदगद है और जिस तरीके से उसने संपादकीय में इतना कुछ जया बच्चन के लिए लिखा है, उससे तो साफ है कि सीधे तौर पर अब जया बच्चन के जरिए वो कंगना रनौत पर और जिन लोगों ने भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है, उन सब पर अब निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अब शिवसेना या उद्धव सरकार की पूरी रणनीति यही दिख रही है कि वो खुद आगे ना आकर जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें बैक सपोर्ट दिया जाए और इस पूरे मामले को उनके जरिए ही टैकल करवाया जाए। लेकिन यहाँ मामला साफ है कि लगातार अब बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की एनसीबी भी जांच कर रहा है कि आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स किस हद तक अपना जाल बिछाया हुआ है। और जिस तरीके से रवि किशन ने यह सवाल उठाया, उससे तो साफ लगता है कि आने वाले दिनों में अगर बॉलीवुड को बचाना है तो कहीं ना कहीं इन ड्रग्स रैकेट को अब जेल के पीछे भेजना होगा, ताकि साफ सुथरी
फिल्में भी बन सके और जो कलाकार हो वो भी बिल्कुल स्वस्थ और साफ सुथरे।